हेलो, आपका हमारे इस ऑनलाइन फैमिली ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम आपको अलग अलग जोन के बारे में बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ कैसी कट ऑफ जाने वाली है। आंसर की के आने बाद सभी जोन के बारे में सेफ स्कोर बताएंगे, सैलरी और कट ऑफ के साथ साथ सब कुछ बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस छोटे भाई पर प्यार वार नहीं दिखाया तो दिखाइए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबा लीजिए कम से कम। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने ही चैनल पर कराया हुआ एक आपको पोल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस पोल में मैंने पूछा था ग्रुप डी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 50+ लाने वाले 33% हैं, 60 और 70 लाने वाले मात्र 18% रह जा रहे हैं। बाकी 44% और 5% को अगर मिला दिया जाए लगभग 50% लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 50 से कम है। यानी आधी जनसंख्या जो पेपर दे करके आई है वो 50 से भी नीचे जा चुकी है। यानी आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। इससे ये पूरा तरह से साबित होता है। अब चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये एक अलग से मैंने पोल है जो लिया हुआ आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से 60 नंबर लाने वाले से 31% है। 51% लोग 40 से 50 का रहे हैं, यानी उनका 50 से नीचे है। 51% लोग यहाँ डायरेक्ट हैं। बाकी 13, 5, 18% यहाँ भी ऐसे ही हैं जो कि 60 से 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं। तो आप देखें तो बहुत कम बच्चे हैं, और ये बच्चे वही बच्चे हैं जो कि आपके यूपीएसआई में सेलेक्ट हैं, यूपी पेट में जो लेखपाल वगैरह में भी हैं और एनटीपीसी में भी हैं। और अगर आप देखें तो और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो हुए हैं, एसएससीसी, जीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह में सेलेक्टेड हैं। तो जब वहाँ जॉब मिलेगी इनको तो यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं। तो आने वाले 4-5 महीने बहुत सारे लोग खसक जाएंगे इसमें से। तो मान के चलिए आप कि आपका इतना कट ऑफ नहीं जाने वाला। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, अटेंडेंस की बात करें तो 50% लगभग अटेंडेंस रहा है इस बार। मतलब लगभग अगर आप मोटी मोटा मान के चलें तो 50% अटेंडेंस रहा है, उससे ज़्यादा का अटेंडेंस नहीं रहा है। चलिए और आगे मैं बता दूँ। तो देखिए, आपको पेट में करना क्या होता है ये भी जान लीजिए कि जब आपका ये रिटर्न एग्जाम निकलेगा तो आपको पेट में क्या करना होगा। पेट में आपको, अगर लड़के हैं, अगर आप मेल कैटेगरी की हैं, तो 35 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, बिना कहीं गिराए, बिना कहीं पटके। उसके बाद आपको दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में। अगर आप लड़की हैं तो वही काम है, बस यहाँ पे वजन 20 किलोग्राम का हो जाता है और 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में ही, बिना कहीं गिराए, बिना कहीं पटके। और अगर आपको लड़की हैं तो रनिंग के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है। ये तो रही पेट का। अगर आप इतना करेंगे तभी आप आगे के रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वालिफाई होंगे आगे के लिए। ठीक, चलिए आपको बता दूं। तो अब यहाँ मैं आपको कुछ दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये है आपका परसेंटाइल मेथड से आपका नॉर्मलाइजेशन। यानी आप नॉर्मलाइजेशन में जो है, आप देखिए पहले क्या था, जेड स्कोर मेथड से नॉर्मलाइजेशन होती थी, जिसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। किसी का 5 नंबर बढ़ने का, तो किसी का 10 नंबर बढ़ने का, तो किसी का 30 नंबर बढ़ने का, तो किसी का माइनस में 2 नंबर, किसी का घट भी जाने का। तो ये जो चीज़ थी वो काफ़ी डिफरेंस था। मतलब ज़मीन और आसमान का अंतर रहता था बच्चों के नॉर्मलाइजेशन में, जिसको बच्चे लेकर के काफ़ी परेशान रहते थे और इरिटेट हो जाते थे, जिसके कारण से रेलवे ने अब इसको खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो अब नया परसेंटाइल का रूल ले आया, उसको बोलते हैं परसेंटाइल स्कोर मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको सभी बच्चों से कोई मतलब नहीं है कि कितने शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया, उससे आपको कोई लेना नहीं है। आपके शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे थे और आपके शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, बस मतलब वहीं से है। मतलब अगर आपके शिफ्ट में पेपर आसान था और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या किए, अगर टॉपर निकल गए तो आपके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी, अगर आप भी टॉपर नहीं बने तब। लेकिन अगर आपका शिफ्ट कठिन था, जिसमें अधिक बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बच्चे 70 नंबर लाते लाते हाथ पाँव फूल जा रहे हैं उनके, मतलब टॉपरों की ये हालत हो जा रही है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बेशक आपको जो है फायदा मिलने वाला है। तो इस तरह से होता है। इसमें आपको ईच शिफ्ट, मतलब अपने शिफ्ट से मतलब है। जैसे आपने अगर 12 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपको 12 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाले बच्चों से ही मतलब रहेगा। बाकी दुनिया से क्या कर रही है, कितना क्वेश्चन किए, कैसा पेपर है, उससे आपको कोई लेना नहीं रहता है। सिर्फ उसी शिफ्ट से आपका मतलब रहता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए शिफ्ट मतलब ये शिफ्ट वाइज ही होता है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, और उसी शिफ्ट में कितने नंबर कैंडिडेट थे वो भी गुड़े 100 करके इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल मेथड था, जिसके कारण से जो है अब जो है नॉर्मलाइजेशन जो होगा भी, तो इसमें मुश्किल से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यही या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। मतलब इतना ही डिजिट में खेल होगा, 20-20, 30-30 नंबर वाला काम नहीं होगा। अब मैं आगे आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपका जो है ज्वाइनिंग वगैरह कब होगा, आपका डीवी वगैरह कब होगा, ये सब चीज़ें भी यहाँ देख लीजिए आप। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के महीने में आएगा। आपका जो पेट का एग्जाम है वो जनवरी में होगा। आपका मेडिकल और डीवी फरवरी में होगा। आपको ज्वाइनिंग जो है मार्च अप्रैल 2023 तक मिल जाएगी। तो ये रही बात डेट की। तो क्या क्या डेट रहेगा, तो आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आप अपना पेट की तैयारी मजबूत बना लीजिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। और ये मत जानिए कि आपको टाइम मिलेगा, जैसे ही आपका ये नवंबर खत्म हुआ आपका ये सब काम शुरू हो जाएगा, इसलिए अपनी तैयारी को बराबर बना दीजिए। चलिए आपको अब सैलरी दिखा देते हैं, उसके बाद आपको कट ऑफ बताते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये आप तब का भी जब मतलब आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तुरंत तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए 23,000 इनका नेट पे बन रहा है। मतलब अगर पैसा तो आपको 25,000 मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ कट भी तो जाता है, तो कुल ले दे करके आपको 23,000 खाते में मिल जाएगा। और वहीं मैं बात करूँ तो जब ज्वाइनिंग करने के 2 साल बीत जाएंगे आपको, तब देखिए कितनी सैलरी मिलेगी। मतलब जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उस दिन करीब करीब मान के चलिए आपको 25,000 मिलेगा। और आप जब ज्वाइनिंग करने के बाद 2-3 साल उसमें जॉब कर लेंगे तो कम से कम आपको 35,000 सैलरी तक। देखिए इनको 31,000 मिल रहा है। ये 2020 में ज्वाइनिंग किए थे, अब 2022 में इनको 31,000 मिल रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए 2023 में ज्वाइन करेंगे तो 2025 तक आपकी सैलरी कम से कम आपको 35,000 रुपये तक मिलना एकदम 100% शुरू हो जाएगा। तो ये भी बात सैलरी की मैंने बता दिया। चलिए मैं आपको कोटा बता देता हूँ।
सैलरी आपने देख लिया। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ। देखिए ये है कि जो देखिए अगर आप इस जोन से भरें तो मीडियम जोन वाले हैं। देखिए अगर आप इन सारे जोन से भरें जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और ये सिकंदराबाद, कोलकाता में भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, अगर आप इससे फॉर्म भर रखे हैं अपना यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक सीट पर बात करें तो लगभग 150 बच्चे तो फॉर्म ही भरे हैं। 100 से लेकर 150 के बीच में 60-70 लोग एक बच्चे पेपर दे रहे हैं एक सीट पर। तो अगर आप इतना नंबर स्कोर कर लेते हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ पूरा। अगर आप यहाँ पर रह करके इतना स्कोर कर लेते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। पेट के लिए आप अपना तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लो जोन से मतलब हैं फॉर्म डालें, जैसे लो जोन में कौन कौन से आते हैं तो साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, हुबली का आता है, बाकी वेस्टर्न रेलवे मुंबई। तो यहाँ पर अगर देखें तो 100 लोग तो केवल फॉर्म भरने वाले थे, जबकि पेपर देने वाले तो 50 कहीं 40 ऐसे ही मिलेंगे एक सीट पर। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप 100% पेट की तैयारी में लग जाइए, आप कोई भी लेकिन मत रखिए। बाकी ये रहा हाई जोन में, मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली से फॉर्म भर रखे हैं तो आपका कंपटीशन पर स्टेप देखिए लगभग 200 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन के लिए, और लगभग 80 से 90 बच्चे जो है एक सीट पर पेपर दे रहे हैं। तो कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे हाई है। इसलिए अगर आपका कट ऑफ अगर आप यहाँ पर यहाँ तक मान के चलिए अगर इतना नंबर आप ला देते हैं तो आप पेट के लिए सेफ हैं। आप अपना पेट की तैयारी करें। जनवरी में पेपर होने वाला है पेट का, मतलब पेपर कर रहे हैं मतलब एक तरह से वो क्वालिफाइंग जो है दौड़ने वाला और वजन उठाने वाला वो जनवरी में होगा। आपको उसको मतलब एक तरह से क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आपको नौकरी मिलेगी। तो इसकी तैयारी आप कर लीजिए और जल्दी से तैयारी करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, जॉब लीजिए, उनको भी एक खुशी दीजिए कम से कम, ठीक है। बाकी चलिए, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपनी अभी तक जो है अपने इस प्यारे से भाई को मतलब छोटे भाई को अगर अपना सपोर्ट नहीं दिखाएं तो दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।